ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं आज हम हमारी दूसरी वीडियो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ठीक है ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कल हमने देखा इंट्रोडक्शन और हमने जनरल टर्म एक जनरल फॉर्मूला देखा जो हम किसी भी एनएट टर्म को निकाल सकते हैं पूरी की पूरी एक सीरीज़ में। ठीक है ना। तो स्टार्ट करेंगे आज हम एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है ना। और 5.2 का क्वेश्चन एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि कल मैंने तुम्हें बताया था कि कॉमन डिफरेंस अगर निकालना हो लास्ट टर्म से तो कैसे निकालेंगे, ऐसे ही आज लास्ट टर्म से क्या निकालनी हो, टर्म्स निकालने वो कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। तो आज इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे और आज हम वो भी क्वेश्चंस देखेंगे जो डिविजिबल होते हैं। जैसे कोई 7 से डिविजिबल है, कोई 11 से डिविजिबल है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज हम नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा। तो वेलकम टू DT अकेडमी एंड एकेडमिक मैथ्स बाय जगवीर सिंह। चलो तो देखते हैं यहाँ पर आज कौन सा क्वेश्चन है। 10,7,4 -62 एक सीरीज़ दे रखी है, हमें सीरीज़ दे रखी है। अब इस सीरीज़ में देखो क्या है, सीरीज़ में साफ साफ क्वेश्चन दे रखा है। एक सीरीज़ दे रखी है 10,7,4 -62 और हमें क्या निकालना है, 11 टर्म निकालना है। लेकिन इसमें बस एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो वर्ड दे रखा है लास्ट टर्म, कई बार बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं। ठीक है ना। तो लास्ट टर्म यानी कि एंड टर्म से निकालना है। फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द एंड टर्म्स। तो एंड टर्म से निकालने का मतलब है हमें किधर से चेक करना है, हमें चलना किधर से, इधर से चलना है। ठीक है ना। तो कल मैंने 2 तरीके बताए थे, या तो रिवर्स द सीरीज कर दो। तो हम देखो दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, देखो इस सीरीज को रिवर्स कर देता हूँ। रिवर्स द सीरीज, रिवर्स द, ठीक है ना, रिवर्स करते हैं इसे। ठीक है, रिवर्स करते हैं हम इसे, रिवर्स। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे रिवर्स करा तो अब इसको क्या लिख पाएंगे हम, -62। ठीक है ना, पहले ही हो जाएगा ना, फिर डैश डैश डैश, फिर कौन आएगा 4, फिर कौन आएगा 7, फिर कौन आएगा 10। ठीक है ना। इस तरह से हमारी सीरीज अब रिवर्स हो गई। तो अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कल बताया था ना कि तुम क्या करा करो, लगभग पीछे वाली को अब ऐसे छिपा लिया करो पूरी। तो अब सीरीज तुम्हें क्या नज़र आ रही है, 7, 10 नज़र आ रही है ना। तो वही कल डी कैसे निकालेंगे। अब एक तरह से देखा जाए, ये मेरे लिए पहली टर्म हो गई, ये क्या हो गई दूसरी टर्म। ठीक है ना। तो या फिर ऐसे भी देख सकते हो, बाद वाला माइनस पहले वाला। ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखो हम कैसे निकालेंगे डी। मेरे लिए क्या हो जाएगा, डी निकालने का तरीका कैसा होगा, बाद वाला, यानी बाद वाला कौन सा है 10 और उससे पहले वाला जस्ट कौन सा है -7। बात समझ में आई कि नहीं, पहले बताओ, क्लियर है कि नहीं है। क्योंकि हम हमेशा कैसे निकालते हैं, A2 - A1। तो एक तरह से अगर मैं इस सीरीज़ को यहाँ तक छिपा लूँ तो मेरे लिए A1 ये हो गई, A2 ये हो गई, तो A2 - A1। इस चीज़ का ध्यान रखना। डी क्या हो जाएगा, 10 - 7 कितना आया 3। देखो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो सीरीज थी 10, 7, 4 कैसी है, डिक्रीज, ये रिग्रेट कर रही है या फिर प्रोग्रेस कर रही है, रिग्रेट हो रही है ना। मतलब यहाँ पे रिग्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका प्रोग्रेशन नहीं है, रिग्रेशन। देखो कम होती जा रही है ना, 10 आया, फिर 7 आया, फिर 4 आया, फिर -62। तो इसका मतलब पहले क्या होती थी, रिग्रेशन हो रही थी, अब क्या हो रही है ये, अब जब हमने रिवर्स किया तो इसका मतलब क्या होगा, ये प्रोग्रेस कर रही है। तो यानी डी कैसा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है ना। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है क्या, 11 टर्म। अब नॉर्मल वही फॉर्मूला लगा दो जैसे हम लगाते हैं, A11 यानी AN का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ, A1 प्लस, अब तो ये भूलोगे नहीं वाला फॉर्मूला बिल्कुल भी। अब A11 यानी N की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 11 बोल रखा है 11th। तो A की 11 निकालना है हमें। A1 की वैल्यू कितनी है, कितनी है A1 की वैल्यू, गड़बड़ कर रहे हो, ये -62 होगी कि नहीं होगी। वो तो डी निकालने के लिए मैंने बताया, क्योंकि यहाँ सेकंड टर्म नहीं दे रखी थी। फर्स्ट टर्म मेरी क्या होगी, अब सीरीज जब रिवर्स करें तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना। तो पहली टर्म कौन सी है, -62। A1 क्या दे रखा है, -62। ध्यान रखना, वो तो मैंने डी निकालने का कहा था, क्योंकि यहाँ पे सेकंड टर्म नहीं है, इसलिए हमने यहाँ से कहा था कि इससे तुम क्या निकालो, डी निकाल लो। लेकिन जब यहाँ पे अब सीरीज यहाँ से स्टार्ट है तो इसका मतलब पहली टर्म कौन सी होगी, -62। इसको मत देखना फिर, अब तो -62 हो गया। ठीक है। और प्लस एन की जगह 11 -1 और डी की जगह 3, कुछ नहीं करना, बस आ गया आंसर। 11 में से बन गया 10 × 3, तो -62 प्लस 10 3 जा। हमें देखो यहाँ पर ही बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ क्या कर देते हैं, वो पहले 62 में से 10 को माइनस कर देते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई करनी है 30। कितना आ जाएगा, बस खत्म। कोई दिक्कत यहाँ तक कर लोगे। दूसरा तरीका यह है, वही जो मैंने बताया था कि तुम इसको रिवर्स ना करो तो क्या कर लो इसका, कि पहले जो डी निकलेगा वो 3 निकलेगा, उसमें क्या लगा देना, माइनस लगा देना। लेकिन कोशिश करना इस तरह से करने की। ठीक है ना। तो ऐसे कर लोगे तो ये क्वेश्चन है हमारा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो चलो, एक
हमने फर्स्ट का एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट का कल कौन सा क्वेश्चन देखा था? फोर्थ। अब कौन सा देखते हैं, इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, क्या निकालते हैं इसमें। ए एन तो निकाल लोगे, एन भी निकाल लोगे, डी निकालते हैं, चलो ठीक है ना, डी निकालते हैं, डी। तो कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड, फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड। फर्स्ट का सेकंड क्या कहता है कि ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? -18। डी भी निकालना है, एन 10 दे रखा है, ए 0 दे रखा, ए एन 0 दे रखा है, ठीक है ना। अब सबको पता है ए एन का फॉर्मूला ये रहा, ए एन हर बार लिख लिया अगर कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाता है। ए एन बराबर A1 प्लस डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी रखी है? 0। A1 की वैल्यू प्लस एन की वैल्यू 10, और हमें क्या निकालना है? डी निकालना है। वही मैंने तुम्हें क्या कहता था, इससे छेड़छाड़ नहीं करनी, पहले इसको लेके आना है। -18 को इधर लेके आए तो क्या आ जाएगा? प्लस का 18, 0 + 18 हो गया ना। और यहाँ पे क्या 10 में से गया 9 × डी, तो वही सेम 9D बराबर क्या आ जाएगा? 18, और डी बराबर क्या आ जाएगा? 9 2 जा मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो डी बराबर क्या आ जाएगा? 2। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस निकाल लेंगे, इजी क्वेश्चंस है, ठीक है भाई। जल्दी से कॉपी करो फटाफट से। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड का सेकंड पार्ट क्या दे रखा है? सीरीज क्या है हमारी? -3, -1/2, -2 या 2 है, और डैश डैश डैश, ठीक है ना। इसमें पूछा हुआ है 11 टर्म, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है हमसे? A11 पूछ रहा है। A1 की वैल्यू कितनी है? -3। A2 की वैल्यू कितनी है? डी निकाल लो, A2 - A1, डी निकालो, A2 - A1। A2 की वैल्यू पहले से वायरस बैठा हुआ है, इसका माइनस ब्रैकेट में लिखा जाएगा, तो -1/2 माइनस प्लस 3/1, तो क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, तो 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या आएगा? -1 2 जा 2, 2 3 जा, तो कितना आ गया? प्लस का 5/2, प्लस का 5/2, क्योंकि प्रोग्रेसिव है ना, बढ़ रही है। अब देखो 5/2 आ गया, इसका मतलब तुम्हें क्या निकालना? A11। A11 का फॉर्मूला क्या था? A1 + 11 - 1 × में D। A1 की वैल्यू -3, ये क्या आ जाएगा? 10, और D की वैल्यू कितनी है? 5/2। बताओ 2 5 जा, तो कितना आएगा? -3 + 25, 5 5 जा 25, 25 में से 3 क्या? बस ये निकालना था, खत्म, ठीक है, हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन को अभी हम थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहे हैं, उसके बाद करेंगे। उससे पहले इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा हुआ है? विच टर्म। देखो क्वेश्चन नंबर विच टर्म, तो क्वेश्चन नंबर ये देखो कौन सा है? ये 4। विच टर्म, विच टर्म मतलब क्या निकलवाना चाह रहा है? वो क्या निकलवाना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, यानी सीरीज दे रखी है 3, 8, 13, 18 डैश डैश 78। कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP इज क्या? इज 78, यानी ये पूछना चाह रहा है कि 78 कौन सी टर्म है। तो किसकी वैल्यू निकलवा रहा है? इसका मतलब ये किसकी वैल्यू निकलवा रहा है? इसमें AN की वैल्यू निकलवा रहा है या N की वैल्यू निकलवा रहा है? हम जब बोलते हैं कौन सी टर्म है, AN तो क्या है? वैल्यू है एक। भाई मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म एक अलग बात है और वैल्यू अलग बात है। मैंने तुमसे कहा ना सेकंड टर्म 8 है, ठीक है ना, सेकंड टर्म बोलेंगे लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? वो 8 है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो इसने बोला विच टर्म इज 78, कौन सी टर्म 78 आएगी? तो किसका मतलब क्या निकलवाना चाह रहा है? वो N निकलवाना चाह रहा है। वो N पूछ रहा है कि कौन से नंबर पे 78 आएगा, ठीक है ना। ये नहीं कह रहा कि AN का मतलब ये AN की वैल्यू दे रखी है, ये AN की वैल्यू, तो हम लिखेंगे लेट, देखो इसको करने का तरीका क्या होता है? लेट द nth टर्म, हमें नहीं पता कौन सी टर्म है ये 78, वही पूछ रहा है विच टर्म, टर्म बोल दिया ना उसने क्वेश्चन में कि विच टर्म इज 78, कौन सी टर्म 78 कहेगी। जैसे मैंने बोला कि 13वां कौन सा पद है?
थर्ड। तो 13वां कौन सा पद है? थर्ड है ना, तो थर्ड निकालना है हमें। यानी कि पूछा क्या है, जैसे हमने यहाँ पूछा कि कौन सा पद है थर्ड, तो तुमने 3 बता दिया। ऐसे ही पूछा 78 कौन से नंबर पे आएगा, कौन सी टर्म है, किस नंबर पे आएगा। तो हमने मान लिया लेट द nth टर्म इज 78, माना nवा पद जो है क्या है 78 है। तो जब nवा पद की बात हो रही है, nवें पद को किससे शो करते हैं? n पद को किससे शो करते हैं? n पद को कल बताया था, n पद को किससे शो करते हैं? ये कौन सा पद होता है? an नहीं, nवा पद होता है। an कैसे हो जाएगा भाई? an तो वैल्यू है पूरी, nवी टर्म्स है, an वैल्यू है उसकी, nवी टर्म्स है ये, an तो वैल्यू है। मैंने क्या बताया, जब भी हम लिखते हैं a1 बराबर 2, ये a1 वैल्यू है, लेकिन कौन सी वैल्यू है? फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, ये बताया जाता है इसमें हमेशा, कभी वो नहीं लिखते इसको। तो यानी कहने का मतलब, मैंने बोला nवी टर्म है, ये nवी टर्म है पूरी। अब यहाँ पे मानो nth टर्म हमने क्या मानी 70, तो इसके मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है मुझे? किसकी वैल्यू दे रखी है? n की, an की दे रखी है, an ये पूरी टर्म्स कही जाती है पूरी की पूरी। यानी nth टर्म की वैल्यू 78 है। nth मतलब ये बता रहा है, nth यानी कौन सा पद है, और an बताता है, कल भी बताया था, a बताता है टर्म के बारे में बात करता है, पद के बारे में बात करता है। a मतलब पद को शो करता है, लेकिन कौन सा पद है उसके नीचे दिखाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लेट द nth टर्म इज 78 का मतलब क्या है कि nth टर्म हमें पता नहीं है वो कौन सी टर्म है, तो इसका मतलब an की वैल्यू कितनी हो गई 78। तो अब an की जगह सॉल्यूशन यहाँ पर ये हो गया। अब an की जगह फॉर्मूला बताता हूँ क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है, a1 की वैल्यू कितनी है 3, और a2 की वैल्यू d निकाल लो यहाँ से, क्या होता है a2 माइनस a1, तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब 5 आ गए। अब देखो an 78 आ गया, तो अब इसके नीचे ना फॉर्मूला लगा दो an का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है an का फॉर्मूला? a1 प्लस 1 इंटू में d 78। जब कभी भी ऐसे वैल्यू दे रखी हो तो नीचे की तरफ लगाया करो फॉर्मूला। a1 की वैल्यू, n की वैल्यू 78 है, निकालना है n। d की वैल्यू बराबर 78। मैंने तुम्हें कल क्या बताया था, इसको छेड़ना नहीं है, पहले इसको लेके जाना है उधर। तो n माइनस 1 इंटू में क्या 5, 78 माइनस 3 कितना आया 75, शो हो रहा है नीचे। तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, 5 को उधर लेके जाओ, 75 अपॉन में 5 1 जा 5, ठीक है ना। तो यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 प्लस 1, यानी कौन सी वैल्यू है वो, यानी 78 कौन से नंबर पे आएगा 16वें नंबर पे आएगा। तो हम लिखेंगे कि a यहाँ पे क्या हो जाएगा 70, यानी a6 कितना दे रखा है हमें 78, यानी हमें कौन सी वैल्यू निकल के आएगी, यानी कौन सी टर्म्स है वो 6 टर्म है। कौन सी टर्म है वो 6 टर्म। तो अब उसको वैल्यू कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिखेंगे 6 टर्म क्या है हमारी 78, सॉरी 16 टर्म्स हमारी क्या है 78, 16 टर्म हमारी क्या है 78। तो यानी n की वैल्यू कितनी आई है 78, तो इसका मतलब हमारी वो कौन सी टर्म है 70, कौन सी टर्म है हमारी 16, कौन सी टर्म है हमारी 16। 16वां पद जो है वो हमारा क्या निकल के आएगा 78। बस इस तरह से ध्यान रखना है, जब भी वो पूछेगा nth यानी कौन सा पद, तो n की वैल्यू निकालनी है, और वो n की वैल्यू जब निकलवाएगा तो an की वैल्यू दे रखी होगी लास्ट में, ठीक है ना। कॉपी करो इसे फटाफट से। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ तो बिल्कुल सेम इसी की तरह है, ठीक है ना। फिफ्थ में यानी कि वो जो लास्ट वाली टर्म है वो किसकी हो जाएगी an की, जो फिफ्थ में जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, तो उसमें an क्या हो जाएगा 205, और बाकी सेम इसी तरह से सॉल्व कर लोगे n। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है, चेक वेदर माइनस 150 इज ए टर्म्स ऑफ द AP। एक AP दे रखे 11, 8, 5, 2 डैश, ये तो दे रखा है। एक AP दे रखी है, इसमें पूछा है कि चेक करना है हमें, क्या चेक करना है, चेक करना है कि -150 कौन सी टर्म है इसकी।
चेक वेदर -50 इज ए टर्म, नहीं कौन सी टर्म नहीं, ये पता करना है कि -50 क्या है, इसमें टर्म्स आएगी कि नहीं आएगी कोई भी सीरीज में। चेक -150, चेक वेदर -150 इज ए टर्म, इज ए टर्म ऑफ द एपी। यानी इस एपी की -150 टर्म, जो -150 वैल्यू है वो इस एपी की टर्म्स में आएगी कि नहीं आएगी, ये चेक करना है। ठीक है ना, हमें क्या चेक करना है कि जैसे यहाँ पे 11 आ रहा है, 8 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, ऐसी आगे सीरीज जब बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई टर्म्स -150 आएगी कि नहीं आएगी, तो ये हमें बताना है। ठीक है ना, चलो इसके लिए हम लेके चलते हैं पहले लेट, वही सेम कहानी, किसकी वैल्यू दे रखी है, इसको हम किसको मान लेते हैं, हम मान लेते हैं लेट सॉल्यूशन, वही क्या मानेंगे, लेट द nth टर्म, लेट बी द nth टर्म इज -150। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, an कितना दे दिया, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, d क्या हो जाएगा, कितना आया, सीधी सी बात है, -150 की बात करते तो रिग्रेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा -3। ठीक है, अब देखो लगा दो फॉर्मूला, an इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू -150, a1 की वैल्यू 11, n निकालना है, d की वैल्यू -3, सेम वही कहानी, -150 इक्वल टू -11, तो n-1 इंटू में क्या आ जाएगा -3। यहाँ तक क्लियर है, इस वाली टर्म्स को हमेशा लेके आते, मैंने कल बताया था, इसको छोड़ना नहीं, इसको छेड़ना नहीं है। यहाँ क्या आ जाएगा, और n-1 इंटू में -3, -3 को नीचे लेके आओ, -161 के नीचे कट रहा है क्या ये पूरी तरह से, इसको काट के देखो कितना आया, नहीं कटाना, कितना है 161 अपन में 3, 1 को भी उधर लेके जाओ, 161 अपन में 3 प्लस 1, जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 161 प्लस 3 अपन में 3, 3 बन जा 3 हो जाएगा ना, तो कितना आया सॉल्व करके इसे 164 अपन में 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से कट रहा है क्या, जब ये कट ही नहीं रहती, यहाँ पे कितना आया 3 5 जा 15 और यहाँ पे गया कितना आया 4, 3 4 जा 12। तो एक बात है, जब ये यानी इसका मतलब ये पूरा कटा नहीं, और हमें पता है कोई भी टर्म्स की वैल्यू होती है हमेशा किस में होती है भाई, होल नेचुरल नंबर में ही तो होगी। यानी यहाँ पे क्या है 164 अपन में 3, तो ये पूरी तरह से कटा नहीं इसका मतलब। तो जब इसका मतलब ये हमारी n की वैल्यू कहीं फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, नेचुरल नंबर ही होगी हमारी, 1 2 3 4 5 यही तो हो सकती है, तो n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। इसका मतलब जब ये फ्रैक्शन में आ रहा है n, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि 150 जो है इसकी टर्म्स नहीं होगी, इसलिए उसने चेक बोला है शुरू में। तो हम क्या बोलेंगे कि -150 इज़ नॉट द टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है ना, क्या लिख देंगे, -150 इज़ नॉट द टर्म्स ऑफ दिस AP। ठीक है ना, क्योंकि कभी देखो मैं कभी ऐसे बोल सकता हूँ कि इस क्लास में -3/4 बच्चे हैं, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ 3.5 बच्चे हैं या 4.5 बच्चे हैं, कि कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है ना, कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती फ्रैक्शन में, तो ऐसे ही नंबर कभी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेंगी, टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो अगर कभी भी कोई फ्रैक्शन में आ जा रहा है तो इसका मतलब वो सीरीज़ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये सीरीज जो -150 है वो इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं है, इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सीधी सीधी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि फाइंड द 31st टर्म, यानी 31वां पद निकालना है। मैं 31वां पद मतलब क्या निकलवा रहा है, सीधी सी बात है, क्या निकलवा रहा है, A31 निकलवा रहा है। ठीक है ना, और क्या दे रखा है, 11 टर्म दे रखी है उसकी। देखो यहाँ पे जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, तो इस वाले क्वेश्चन में कभी सीरीज नहीं दी होगी, ऐसे क्वेश्चंस में कभी सीरीज नहीं दे रखी होगी। तुम्हें क्या दे रखा होगा, एक तो 11 टर्म कितनी दे रखी है 38, यही 11 टर्म की वैल्यू दे रखी है 38, और तुम्हें क्या दे रखा है, देखो TH लगा हुआ है इसलिए वो उससे टर्म्स पर पता लगता है। 16 टर्म क्या दे रखी है 73। ठीक है ना, तो क्या यहाँ पे सीरीज दे रखी है, तो ना तो तुम्हें A1 का पता ना तुम्हें D का पता, तो ठीक है ना, इसमें क्या करोगे, हमेशा लिखोगे लेट द फर्स्ट टर्म
ऑफ एन ए पी क्या हो जाएगी A1, ठीक है ना। लेट द कॉमन डिफरेंस हमने क्या मान लिया, तो हिंदी में क्या लिखेंगे, माना समांतर श्रेणी की का प्रथम पद, क्या लिखेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, सार्वंतर कितना हो जाएगा D। तो अच्छा अब इसके लिए चलते हैं, देखो इसके लिए अब कैसे चलेंगे। मान लो हमें क्या दे रखा था, A11 बराबर कितना 38। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये AN का फॉर्मूला क्या बनेगा, A1 प्लस n माइनस n की वैल्यू कितनी है 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38, क्या बन जाएगा A1 प्लस, देखो साफ पता लग जाता है 11 तो 10D बनेगा, और अगर यहाँ पर 16 तो कितना D बनेगा 15D। तो A16 बराबर क्या हो जाएगा 73, वही सेम A1 60 माइनस 1D इक्वल टू 73, A1 प्लस 15D इक्वल टू 73। ये हो गई एक इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। याद करो, फ्लैशबैक में जाओ, चैप्टर 3 हमने पढ़ा था, A1 को x मानो, D को y मानो, बन गई इक्वेशन दोनों। तो एलिमिनेशन मेथड से दोनों को सॉल्व कर देंगे। अगर इसे ढंग से लिखा जाए तो देखो ऐसे नहीं बन रही है, x प्लस 10y इक्वल टू 38, x प्लस 15y इक्वल टू 73, बन गई कि नहीं बन गई। तो इसका मतलब हम वहाँ पे क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड यूज करते थे। अब एलिमिनेशन मेथड यूज करते थे तो इसका मतलब यहाँ तो डायरेक्ट, और सबसे अच्छी बात पता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक अच्छी बात रहेगी, तुम्हें किसी में किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि A1 हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। A1 हमेशा क्या रहेगा, इक्वल। तो क्या लिखोगे, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। या ऐसा भी कर सकते हो, जो बड़ी है उसको पहले लिख लो, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो पहले कौन आएगा, A1 प्लस 15D इक्वल टू 73, यहाँ पे A1 प्लस दिखाई दे रहा है 30। अब क्या करना, सबके साइन बदल दो, माइनस ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, इसको तो देखना ही नहीं है। 15 में से 10 गए और 73 में से 38 गए, 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गए 3, 35 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम D की वैल्यू निकालें, कितना आ जाएगा 35 अपॉन में कितना आ गया, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। D की वैल्यू 7 आ गई। अब D की वैल्यू इन दोनों में से किसी में ही पुट कर दो, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अच्छा तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D, मर्जी है तुम्हारी, किसी में भी रख सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट में रख लो या सेकंड में रख लो, फर्स्ट में रख लो या सेकंड में रख लो। तो अब फर्स्ट में रखा तो A1 क्या हो जाएगा, देखो D की वैल्यू को पुट करो, A1 का तो A1 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 10 इंटू D है तो 10 इंटू क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू, तो A1 प्लस 70 इक्वल टू 38। A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 38 माइनस, तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की प्लस की, माइनस में कितना आ जाएगा, ठीक है, माइनस 32 आ गया कि ना गया। अब तुम्हारे पास देखो, किसी भी सीरीज को ना अगर तुम्हें बनाना है तो तुम्हारे पास 2 टूल होने चाहिए, कौन कौन से, A1 और D। अगर तुम्हारे पास A1 और D है तो तुम पूरी सीरीज लिख दोगे, है कि नहीं, बस A1 और D होना चाहिए। तो क्या तुम्हारे पास A1 और D आ गया, D भी आ गया, A1 आ गया। अब तुम्हें निकालना क्या था, A31 निकालना था। फॉर्मूला क्या बन जाएगा A31 के लिए, A1 प्लस 31 है ना, तो क्या आ जाएगा 31 माइनस 1 इंटू D। तो A1 की वैल्यू कितनी है माइनस 32, और ये क्या आ जाएगा 30 इंटू D की वैल्यू कितनी है 7, माइनस 32 7 या 21 210, कितना आ जाएगा 8, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 में 3 गए 7, 178 आ गया कि नहीं आ गया। कैसा, प्लस का माइनस का, प्लस का ही आएगा, क्योंकि ये क्या D कैसा आया था, पॉजिटिव आया था। पता कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ऐसे ही क्वेश्चन अब आगे आने वाले हैं, ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे हमेशा। दो तुम्हें सीरीज नहीं देगी, अब सीरीज देगा तुमसे ये पूछ सकता है, ऐसी 2 टर्म्स दे दी जाएंगी, टर्म्स दे रखी होंगी, 11 ही बोल सकता है, 15 बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है वो, ठीक है ना। उसमें तुमसे कहा जाएगा, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट टर्म निकालो, कई बार ये बोल सकता है सीरीज निकालो, तो सीरीज निकाल देना, ठीक है ना। इस तरह से चीज़ को याद रखना। तो अब यहाँ पर 31 टर्म्स पूछी गई थी 31st, तो पहले उसके लिए A1 और D चाहिए था, तो मैंने A1 और D निकाल के उसकी वैल्यू सॉल्व कर दी। कर लोगे आराम से, ठीक है, कॉपी करो इसे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि देखो एक सीरीज है,
एक सीरीज के अंदर कितनी टर्म्स हैं? 50। तो थर्ड टर्म उसने दे रखी है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 थर्ड टर्म कितनी दे रखी है? 12। और क्या दे रखा है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब उस सीरीज में कितनी टर्म्स हैं? तो सीधी सी बात है, लास्ट टर्म क्या होगी? 50 भी होगी। बस यही था इसमें, और कुछ नहीं है। यही था बस, और कुछ नहीं। लास्ट टर्म बोल रखा है ना। देखो जब उसने ये बता दिया, लास्ट टर्म की वैल्यू 106 है, लेकिन लास्ट टर्म कौन सी है? वो 50वीं। भाई क्योंकि उसने सीरीज बोल दी ना, उसने ये बोल दिया एन कितना दे रखा है इसके अंदर? 50। एन कितना दे रखा है? 50। यानी उसने बोल दिया एक सीरीज के अंदर 50 टर्म्स है। अभी भी कंफ्यूजन है, मतलब ए एन और एन में। ए एन बताया कि वैल्यूज को बताता है, एन बताता है कौन सी वैल्यूज है। इसने A50 बताता है कि 106 A50 की वैल्यू, लेकिन किसकी वैल्यू है? 50वीं टर्म की। तो उसने बोला था कि थर्ड टर्म तो दे रखा है 12, और मतलब एक सीरीज में 50 टर्म है, और उसमें थर्ड टर्म दे रखी है 12, और उसकी लास्ट टर्म मतलब 50वीं। बस खत्म। अब तो कर लोगे। वही लेट A1 ठीक है ना, और कॉमन डिफरेंस D मान लेना। दो इक्वेशन बनेगी, निकालना क्या है इसमें? फाइंड द 29। कर लोगे आराम से। 29 टर्म निकालनी है। जब A1 और D निकल, यहाँ से क्या निकल जाएगा? A1 निकल जाएगा और D निकल जाएगा, जैसे अभी भी लास्ट क्वेश्चन किया है। ठीक है ना, कर लेना आराम से, हो जाएगा। कोई दिक्कत? सेम वही क्वेश्चन है, बस इसके ऊपर थोड़ा सा सस्पेंस था, ये मैंने बता दिया। पर लास्ट टर्म बोला था, ये 50वीं टर्म हो गई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? थर्ड टर्म दे रखी है 9, थर्ड और 9 टर्म रेस्पेक्टिवली दे रखी है। देखो क्या दे रखी है? थर्ड और 9। देखो टर्म्स के आगे ना हमेशा या तो RD लिखा होगा या TH लिखा होगा, वाह लिखा होगा, है ना, हिंदी वालों में वाह लिखा होगा, समझ जाया करो। तो A थर्ड कितनी दे रखी है तुम्हें? A थर्ड कितनी दे रखी है? बताओ। 4। और 9 कितनी दे रखी है? ये दे रखा है। अब तुम्हें निकालना क्या है? वो पूछा विच टर्म इज 0, तो निकालना क्या है तुम्हें? किसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें? उसने बोला विच टर्म इज 0, कौन सी टर्म 0 होगी? तो तुम्हें निकालना क्या है? एन निकालना है या AN निकालना है? एन निकालना है, AN निकालना है। उसने पूछा हुआ है कि थर्ड और 9 टर्म क्या दे रखे हैं? 4 और -8। उसने बोला विच टर्म इज 0, विच टर्म इज 0। तो तुम्हें एन की वैल्यू निकालनी है, AN की वैल्यू निकालनी है। AN कैसे निकालोगे? 0 किसकी वैल्यू दे रखी है? फिर 0 तो वैल्यू दे रखी है ना तुम्हें। भाई ये थोड़ा पूछा कि लास्ट टर्म निकालो, या फिर वो तुमसे ये थोड़ा कहा 50वीं टर्म निकालो, 60वीं टर्म निकालो। तुमसे बोल रखा है कि विच टर्म इज 0, तो तुम्हें टर्म्स की वैल्यू दे रखी है। तो हम लिखेंगे लेट द nth टर्म इज 0, लेट द nth टर्म इज 0। तो इसका मतलब तुम्हें AN क्या निकालना है? 0। तो तुम्हें यहाँ से क्या निकालना है? N निकालना है। और A1 और AD, तो A1 और यहाँ से A1 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। तो N की वैल्यू निकाल लोगे। AN तुम्हें पता है, A1 यहाँ से पता लग जाएगा, D यहाँ से पता लग जाएगा, N की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है ना, तो कौन सी वैल्यू 0 ये बता देगा। क्लियर कर लोगे? यहाँ से नहीं कर पाओगे? हो जाएगा ना भाई। AN की वैल्यू तो दे ही रखी है। AN के नीचे फॉर्मूला लगाओगे, क्या फॉर्मूला लगेगा इसके नीचे? A1 + n - 1 × D = 0। तो तुम्हें A1 यहाँ से पता लग जाएगा, D यहाँ से पता लग जाएगा, N नहीं निकाल लोगे? निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? चलो अब क्वेश्चन 10 देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 10, अरे नहीं निकलेगा? सब कर लोगे ना इसे? कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? द 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स हु विच हाउ मच। याद करो, हमारा एक कॉन्सेप्ट निकल के आया है, हु विच हाउ मच। उसने क्या, इसमें भी देखो सीरीज नहीं दे रखी, बस क्या निकलवा रहा है? कॉमन डिफरेंस निकलवा रहा है। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस बताना है तुम्हें, सार्वंतर। और साफ साफ बोला हुआ है कि जो उसकी 17वीं टर्म है, जो उसकी 17वीं टर्म है, वो 10वीं टर्म से कितनी ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? 7 ज़्यादा। 7 बोलो। तो अभी हुई थी ना इसी पर ही। तो D कितना निकालना है? क्वेश्चन नंबर 10 का D निकालना है। ओके, और हमें क्या दे रखा है? 17 टर्म जो है वो 10 टर्म से क्या है? 7 ज़्यादा है। तो देखो कौन बड़ा है? 17 टर्म को कैसे लिखूं? 17 टर्म को लिखूं कैसे? देखेंगे इधर 10 क्वेश्चन। मैंने क्या बोला? 10 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? 10 क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि 17 टर्म हमें निकालने क्या, और 17 टर्म जो है वो क्या है? उसकी 10th टर्म से कितनी ज़्यादा है? 7। तो 17 टर्म को कैसे शो करेंगे? कैसे लिखते हैं 17 टर्म को?
बोलो 17 टर्म है, उसको लिखूं कैसे? A17। और मैंने क्या होता है कौन बड़ा है? 17 टर्म बड़ी है किससे? 7 से। तो याद रखो मैंने क्या होता रखा? हु कौन बड़ा? 17 माइनस किससे बड़ा है? कितने किससे बड़ा है? A10 से। किससे बड़ा है? A10 से। और कितना बड़ा? बस खत्म, इसे सॉल्व कर देना। देखो अब वही हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द, यहाँ पे लिख लेना पहले, लेट द फर्स्ट टर्म हमने क्या मान ली? A1 और कॉमन डिफरेंस हमने क्या मान लिया? D। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? A17 की जगह क्या लिखेंगे? A1 प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। अब जैसे ही माइनस आ गया तो ब्रैकेट के साथ स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखना। A1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पर क्या जाएगा? A1 प्लस 16D और माइनस A1 प्लस 9D 7। अब ब्रैकेट खोल दो। A1 माइनस 16D और माइनस A1 प्लस 16D माइनस A1 हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 9D इक्वल टू 7। A1 से 1 16 में से 7 9 गए, D कितना आ गया? बस खत्म, ये करना था, ठीक है ना। ऐसे इसका अगला क्वेश्चन है 11। क्या दे रखा है 11? विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। तो देखो अब यहाँ पे क्या लिख लोगे? A17 की जगह क्या आ जाएगा? मान लेना nth टर्म। क्या मान लोगे? nth। उसने बोला विच टर्म, कौन सी टर्म बड़ी है किससे? उसकी 54 टर्म से। कितनी बड़ी है? 132 है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? लेट द nth टर्म, लेट द nth टर्म इज एक्सीड्स फ्रॉम इट्स 54 टर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? an माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा? A54 और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 132। यहाँ तुम्हें A1 भी दे रखा है और A2 भी दे रखा है, D निकाल लोगे आराम से, कर लोगे ना। उसमें जो हमारा 11वां क्वेश्चन है उसमें बस तुम्हें एक स्टेटमेंट लिखनी है, लेट द nth टर्म इज एक्सीड्स फ्रॉम द 54 टर्म, कि माना उसकी nवां पद, माना उसका nवां पद उसके 54वें पद से 132 ज़्यादा है, ये लिखना है बस केवल। D तुम निकालोगे, A1 A2 तुम्हें दे ही रखा है। यहाँ पे A17 की जगह क्या आ जाएगा? AN। क्या आ जाएगा? AN माइनस यहाँ A10 की जगह क्या आ जाएगा? A54 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 132। ठीक है ना, क्वेश्चन में दे ही रखा है। सॉल्व कर लेना A11 को, यानी इक्वेशन हमारी ये बनेगी A11 में AN माइनस A54 इक्वल टू 132। लिख लेना स्टेटमेंट, लेट द nth टर्म इज एक्सीड्स फ्रॉम 54 टर्म इज 132। ठीक है ना। लेट द nth टर्म एक्सीड्स फ्रॉम 54 टर्म इज 132। तो क्या आ जाएगा? AN माइनस A54 इक्वल टू 132। इसको सॉल्व कर लेना बिल्कुल जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया, ब्रैकेट लगाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? N की वैल्यू आ जाएगी, N की। तो वही हमारी क्या हो जाएगी? आंसर निकल आएगा। कर लोगे आराम से। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चंस करके लाना, कम से कम 11 तक क्वेश्चन करके लाना, उसके बाद में बाकी कराता हूँ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लेना। बाकी आज हम अपनी क्लास को यहीं क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बाकी इसके क्वेश्चंस के साथ, 5.2 एक्सरसाइज और नए कॉन्सेप्ट के साथ। हो सकता है शायद हम सम ऑफ सीरीज़ देखेंगे। ठीक है ना, तो अगली क्लास में हम सम ऑफ सीरीज़ देखेंगे, इसको ख़त्म करेंगे। ओके बेटा, कॉपी करो सारे, और कोई दिक्कत हो तो बताते रहना। ठीक है ना। ओके, थैंक यू। चलो करो फटाफट से उतारो।